छोटा बतख खाना लेके भाग रहा था। लेकिन बड़ा बतख ने रस्सी फेंक के खाना वापस ले लिया। नकली शेर और बतख बातें करते हुए जा रहा था। क्या कर सकता हूँ? ये शेर अपने मुंह से एक रस्सी निकालता है और बतख के पास आके, क्या माल है यार। अब तू गया बेटा। कुछ देर पहले की बात है, ये छोटा बतख शिकार कर रहा था। तभी इसे शेर के पंजों का निशान मिला। किधर है? तभी अचानक ऊपर बतख ने नकली बंदूक चला दिया तो आज मैं मर गया भैया। लेकिन अंदर से दो छोटा बतख निकलता है। नहीं। ओ भाई ये क्या है? इधर बड़ा बतख टेस्टी खाना बना के रखता है। चलो तो तीनों बतख ने मिलके खाना चुराने का प्लान बनाया। फिर ये बतख दौड़ के आता है और नकली शेर इसके पीछे। बतख फट से बंदूक लेके दौड़ता है। सिस्टम पार देंगे। लेकिन सब डर के छिप जाता है। पर तभी नकली शेर पेड़ों में फंसने लगता है तो इसे पीछे से धक्का लगाता है। बतख डर के मारे पेड़ में चढ़ जाता है तो उसके पीछे शेर भी। लेकिन शेर टहनी में फंस जाता है, जिसके बाद छोटे बतख का पोल खुल जाता है। अब तू गया बेटा। बाय बाय। तभी इधर से असली शेर आता है और नकली शेर से टकरा जाता तो बतख फट से भाग जाता है। फिर शेर ने जैसे ही चबाया, नकली शेर का खाल वहीं टपक जाता है। साला शेर फटाफट उसे मिट्टी से ढक के वहाँ से निकल लेता है। बाप रे। शेर छिप जाता है क्योंकि बतख आ रहा था। साला शेर बतख को देखते ही इसके मुंह में तो नदी बहने लगा। फिर बतख को दबोच लिया, पर बतख ने इसको नकली शेर समझ के खूब पीटा। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर शेर बतख के पीछे बिना नहा धो के ही पड़ जाता है। तभी इसे टेस्टी खाना मिलता है तो उसे खाने लगता। मजा आ रहा। लेकिन बतख खाना छीन कर खिड़की बंद कर देता। पर तभी खाना का पापड़ बन जाता है, जिसके बाद बतख शेर को फिर से पीटने लगता है। पर तभी छोटे बतख ने बताया वो असली शेर है। फिर तो ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। गीदड़ अपने भीतर हवा भरकर कुत्ता का घर उड़ा दिया। कुत्ता अपने भाई के घर ढूक गया अरे दादा रे। तो दोनों तीसरे भाई में घुस गया। ये क्या हो गया? तेरी बहन का। मगर तीसरे भाई का घर अंबुजा सीमेंट से बना था। टूटेगी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। तो साला एक लकड़ी से तोड़ने जाता है, मगर लकड़ी का ही चमड़ी निकल जाता। गीदड़ हनुमान बम में आग लगाया अब देख तू। और छुप गया। पीछे देखो, पीछे पीछे तू देखो। खत्म। बाय बाय, टाटा। घर तोड़ने के लिए बम का क्लिप निकाला, मगर तभी साला बिल्ली का कॉस्ट्यूम पहनकर नाटक करने लगता है। मगर कुत्ता को पता चल गया था और वो रोबोट माउस भेजता है। घर 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 घर। वाह क्या लड़का है। माउस देख बिल्ली लोभ में आ जाता है। माउस गोबर चट्टा कुत्ता के पास चला जाता है। खेलेगा फ्री फायर। सारा हथकंडे अपनाया, मगर एक भी काम नहीं आया तो साला घर के चारों तरफ बम बारूद बिछा दिया। मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। मुर्गा सुबह सुबह उठकर कुल्ला करता है और कुल्ला करके घर जाता है तो उसकी घरवाली घोड़ा बेचकर सो रही थी। मुर्गा दुबक दुबक कर जाता और रोटी खा लो। सारी मुर्गियां सोकर उठ जाती है, मगर एक मुर्गी नहीं उठती है और बोलती है, माफ करना मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, मैं नहीं जा सकती। तो मुर्गा अंडा फूटने का इंतजार करने लगता है। 2 गिलहरी अखरोट तोड़ रहा था, तभी एक हरामी गिर जाता है, जिससे सारी अखरोट मुर्गा के ऊपर गिर जाता है। दोनों ताड़ को नमार के अंदर जाता है और अखरोट बिछने लगता है। पर एक गिलहरी मुर्गा के घर चला जाता है। वो देखता है बहुत सारा उजला अखरोट है, पर तभी मुर्गी आने लगती है। गिलहरा एक फूटा हुआ अंडा के खोखा में छुप जाता है। मुर्गी आती और अंडों पर बैठ जाती है, जिससे गिलहरी अंदर में घाम घाम हो जाता है और वो वहाँ से निकलने को कोशिश करता है। मुर्गी देखती है अंडा फिर रहा है। मुर्गा अंदर जाता है तो गिलहरा फिर से खोखा के अंदर चला जाता है, पर मुर्गा हाथ से अंडा तोड़ देता है तो उसके जैसे साला नाटक करने लगता है। मुर्गा को शंका होता है और चेक करने के लिए उसे पिल्लू खाने को देता है। पिल्लू देख सदमा में था और फिर वो नाटक करने लगता है और दोनों छुप जाता है। गिलहरी पिल्लू से कहता है, तुम चिल्लाने का नाटक करो जिससे मुर्गा को लगे मैं तुझे खा रहा हूँ। और पिल्लू दादा नाटक करने लगता है, मगर दोनों की नौटंकी मुर्गा अपने आँखों से देखता है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। मगर मुर्गी उसे लेकर अंदर चली जाती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। गिलहरा वहीं फंस जाता है, जिससे दूसरा गिलहरा उसके बेवकूफी पर हंसता है।